नहार और रूही की जिंदगी एक बार फिर मुश्किलों से घिर जाती है। नहार को मजदूरी करते वक्त चोट लगती है और वहीं दादी रूही को मारने की कोशिश तक कर डालती है। दादी किसी तरह रूही के घर का पता लगाकर वहां पहुंच जाती है, मगर वहां न नहार होता है और न रूही। नहार मजदूरी कर रहा होता है और रूही साड़ी की दुकान पर काम। पड़ोसियों से जानकारी मिलने पर दादी सीधी साड़ी की दुकान पर पहुंचती हैं, जहां रूही ग्राहकों को साड़ी दिखाते हुए मुस्कुरा रही होती है। यह देखकर दादी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो रूही को ताने देती हैं, तुमने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरे पोते को महल छोड़कर इन तंग गलियों में ला खड़ा किया। रूही शांत स्वर में जवाब देती है, दादी, कोई काम छोटा नहीं होता। मैं नहार जी की मदद के लिए काम कर रही हूँ। हम कम में भी खुश हैं, बस एक दूजे का साथ चाहिए। रूही की बातें दादी को और भड़काती हैं। वो चेतावनी देती है, अगर नहार को तुम्हारी वजह से तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर दादी वहां से चली जाती है। उधर नहार मजदूरी कर रहा होता है। गर्मी, धूप और भारी औजारों के बीच कभी आराम की जिंदगी जीने वाला नहार अब खड्डा खोद रहा है। इसी दौरान उसके हाथ में गहरी चोट लग जाती है, लेकिन वह रुकता नहीं, कपड़ा बांधकर काम में जुटा रहता है। शाम को मजदूरी के पैसे लेकर वह घर का राशन खरीदता है और थकाहारा घर पहुंचता है। रूही उसे खून से लथपथ देखकर घबरा जाती है। नहार जी, ये क्या हो गया? नहार मुस्कुराते हुए झूठ बोलता है, मुझे नौकरी मिल गई, रास्ते में गिर गया था बस। रूही संदेह करती है, मेरे सर की कसम खाकर कहिए। नहार की आंखें नम हो जाती हैं और वह सच बता देता है कि वह मजदूरी कर रहा है। रूही फूट फूट कर रोने लगती है। जिस इंसान ने किताबें पकड़ी थी, वो अब पत्थर तोड़े। मैं ये नहीं देख सकती। नहार उसका हाथ पकड़कर कहता है, रूही, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। उस घर में नहीं जाऊंगा जहां तुम्हारी इज्जत नहीं। रूही कहती है, अगर आप साथ हैं तो मैं भी हर मुश्किल का सामना करूंगी। मुझे भी साड़ी की दुकान में काम मिल गया है। अब हम दोनों मिलकर घर चलाएंगे। नहार थोड़ा दुखी होता है, लेकिन रूही समझाती है, ये सिर्फ नौकरी नहीं, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। जब तक हम साथ हैं, कोई हमें नहीं